पंजाब में आपका स्वागत है। पंजाब में आकर आपको कैसा लग रहा है और जो कथा चल रही है, जो समागम चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल। जी, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। आवाज़ आ रही है आपको? तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भागवत कथा करने पहली बार आई हूँ पंजाब में, और हमें जितनी उम्मीद थी उससे कहीं ज़्यादा प्यार और उत्साह मिला है यहाँ पर। और रमन जी और उनकी पूरी टीम जो उनके साथ इस कार्यक्रम का जिन्होंने आयोजन किया, बहुत सुंदर तरीके से आयोजन किया, बहुत सुंदर तरीके से, किसी को कोई दिक्कत ना हो बैठने में, कथा सुनने में, हर तरीके से बहुत सुंदर रूप से ऑर्गेनाइज हुआ है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है और जल्द ही वापस आना चाहेंगे। जुड़ रहा है इसके साथ, आध्यात्मिकता के साथ, जैसे हमने देखा अभी जुड़ एक अलग ट्रैक पे चल रहा है। अब हम देखा जाए कि पिछले 5 दशक में जुड़ की जो संख्या है वो कम हो रही है एज कम्पेयर टू पहले से। तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं कि जुड़ किस वजह से पीछे हो रहा है? देखिए, मेरे लिए ये ऑपोजिट है। मेरी कथाओं में काफ़ी यूथ रहता है, तो एक कारण हो सकता है क्योंकि वो मुझे अपने जैसा समझते हैं कि मैं भी एक युवा हूँ, तो थोड़ा सा रिलेट कर पाते हैं। बट पीछे रहने का कारण एक ये भी हो सकता है कि पहली चीज़ कि घर का माहौल आजकल वैसा रहा नहीं है। हमने कल ही कथा में बात करी कि आपकी भगवान की कहानियों की कमी नहीं है, कि आपको नई कहानियाँ, जो मनगढ़ंत कहानियाँ हैं वो उठानी पड़ती है और उनको सुनानी पड़ती है। आपके खुद के भगवान की बहुत कहानियाँ हैं जिनमें इतनी अच्छी सुंदर सुंदर सीख है, तो आप बचपन से क्यों नहीं बच्चों को वो सुनाते हैं। और आप सोचते हैं कि बच्चा बड़ा हो जाए फिर समझदार बनाएंगे या फिर धर्म के ऊपर बात करेंगे या ग्रंथ पढ़ाएंगे, तो समझदार होने के बाद वो आपको ही समझदार नहीं समझता। तो बचपन से शुरुआत होती है, और मेरी शुरुआत भी कहीं ना कहीं वैसे ही हुई है। मेरे घर में हमेशा से एक धार्मिक माहौल था, मुझे भगवान की कहानियाँ सुनाई गई थी, ग्रंथ पढ़ाए गए थे, और तो बचपन से मेरी जिज्ञासा बढ़ती गई, और वो इतनी बढ़ी कि आज मैं यहाँ हूँ सिर्फ अपनी जिज्ञासा के कारण, कि मुझे चीज़ें जाननी थी। तो घर का माहौल, और दूसरा थोड़ा सा इवॉल्व होना, कि आप जब आप किसी को कुछ सिखाने की कोशिश करें तो आप ज़िद्दी नहीं बन सकते। कैसे सीखना है तो सीखो वरना मत सीखो, नहीं। आपको उनको थोड़ा, जैसे घर के बच्चे को खाना खिलाते हैं तो आप ये नहीं बोल सकते कि ऐसे खाओगे तो ही खिलाएंगे वरना भूखे रहो। आप कोई भाग के खिला रहा है, कोई फ़ोन दिखा के खिला रहा है, कोई कहानियाँ सुना के, क्योंकि आपका इंटेंशन है बच्चे को खाना खिलाना, तो आपका इंटेंशन होना चाहिए युवा को धर्म के पास लाना। तो आप कहोगे कहानियाँ तो मैं कहानियाँ सुनाती हूँ, भजन तो मैं भजन सुनाती हूँ, मोटिवेशन तो मोटिवेशन में बताती हूँ। तो थोड़ा सा चेंज लाना, ताकि यूथ आप के साथ रिलेटेबिलिटी महसूस कर सके। ज़िद्दी नहीं होना कि ऐसे आना है तो आओ वरना दूर रहो, तो वो दूर रहता है आपसे, क्योंकि समय बदल रहा है। हर जगह एक ही चीज़ नहीं है, दुनिया बदल रही है, लोगों को बहुत एक्सपोजर्स मिल रहे हैं। उस वक्त ज़रूरी है कि आप धर्म को भी थोड़ा इवॉल्व करके उनके सामने लेकर आए। आपने 2020 में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की, 2020 में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने सिर्फ अब ग्रेजुएशन की है। 20 में की है? नहीं, मुझे 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। तो आपके साथ जो कॉलेज में आपके जो कुलीग रहे हैं, आपके फ्रेंड्स रहे हैं, वो अब आपको कैसे देखते हैं कि आपके साथ, वो आपके साथ कैसे उसके पढ़ते थे उनके साथ, अब आप जो है कथावाचक हो गए हैं, तो कभी उनसे कभी मुलाकात हुई या कभी उन्होंने कहीं आपसे संपर्क किया? नहीं, पहली बात तो मेरे कॉलेज के कोई दोस्त रहे नहीं, क्योंकि कॉलेज मैंने थोड़ा प्राइवेटली की थी, सिर्फ मैं एग्ज़ाम देने जाती थी। तो मेरे आज तक स्कूल के ही दोस्त हैं सिर्फ, और स्कूल के जो बचपन के आपके दोस्त होते हैं वो बचपन से आपके साथ है, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या बन गए हैं या क्या कर रहे हैं, उनको अच्छा लगता है डेफिनेटली। और हम कभी नहीं, हम जब भी घर जाते हैं मैं उनसे मिलती हूँ, या वो जहाँ भी कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि महीने में 1-2 बार तो हम मिल ही लें एक दूसरे से। तो अच्छा लगता है, कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि बचपन की दोस्ती में बदलाव आते नहीं हैं। देश में अगर हिंदुत्व की बात की जाती है तो क्या उस पर राजनीति होनी चाहिए? राजनीति के ऊपर देखिए मैं कुछ जानती नहीं, पर मैं ये कहूँगी कि राजनीति के ऊपर मैंने एक प्रसंग ज़रूर हमने बात करी थी कि राजनीति खराब नहीं है अगर कृष्ण सी करी जाए तो। हाँ जी, तो अगर उस पर भी अगर धर्म की बात हो रही है तो कृष्ण ने धर्म के लिए ही महाभारत में राजनीति करी थी। तो अगर आप कर भी रहे हैं तो कृष्ण सी करे, वो जो सीख देकर कर रहे करे तो अच्छा रहेगा। अगर उसके अगेंस्ट होकर करते हैं तो शायद चीज़ें खराब होती हैं। आपने कहा कि धर्म जरूरी है जी, तो हिंदुत्व की बात की जाती है कि धर्म रहेगा तो देश रहेगा, ऐसा कुछ बात कहा जाता है, तो कुछ लोग उस पर राजी, तो ऐसा सही है?
जो करते हैं आप, मतलब मुझे एग्जैक्टली बात पता होनी चाहिए। देश उस में समय में सनातन धर्म का प्रसार हिंदुस्तान में ज्यादा हुआ थी, बात न हुआ। तो आपको क्या लगता है कि वो हिंदू धर्म का जो सनातन धर्म है उसका प्रसार इतना ज्यादा हो रहा है, उसका इम्पैक्ट आप देख रहे हो कि लोगों में उसके प्रति दोबारा विश्वास, आस्था सनातन धर्म के प्रति बढ़ती जा रही है? सी बढ़ती तो जा रही है डेफिनेटली, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ड्रास्टिक चेंज। मुझे ऐसा लगता है कि भक्ति हमेशा से थी, अभी थोड़ा सा आप चीज़ों को समझ ज़्यादा रहे हैं, या आप अगर कुछ गलत हो रहा है तो आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, पर भक्ति हमेशा से थी। तो आई थिंक जागरूकता अभी ज़्यादा हो रही है, जानते हमेशा से थे, तो अच्छी बात है, चाहे अब वो कोई भी माध्यम हो सकता है। लेकिन जो धर्म का पाठ पढ़ाया जा रहा है, जो धर्म असल में है, जो धर्म की डेफिनेशन है, क्या वो हम लोगों में सभी में है? नहीं है, बिल्कुल अभी तो पूर्ण रूप से नहीं है, क्योंकि होती तो सब ठीक हो जाता, लेकिन ये जरूर है कि कोशिश आज हर कोई कर रहा है कि वो समझने की कोशिश करे। वही बात है, जैसा मैंने कहा कि आप सही रास्ता चुनिए। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह दूं कि सब परफेक्ट है, फिर तो फिर किसी को कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है। पर ये जरूर है, कोशिश सब कर रहे हैं कि अपने अपने तरीके से धर्म को जान सके। हो सकता पर है? परफेक्ट बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? कैसी हर युग कोशिश में होनी होता चाहिए? आया है कैसी कि कोशिश? जो भी रास्ता आप चाहे अपने गुरु से समझिए, आप ग्रंथों से समझिए, आप जो भक्त बन चुके हैं उनसे समझिए, पर जय के कोशिश। साथ किशोरी शब्द है जी। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। ये मेरे जो गुरुजी थे उन्होंने मेरा ये नाम रखा था, और ये नाम भी उन्होंने कोई ऐसा नहीं, क्योंकि उन्हें नहीं, मैं बहुत छोटी थी उस वक्त, बहुत छोटी, मतलब मैंने कुछ शुरू भी नहीं किया था। तो मैं, किशोरावस्था में हाँ, मैं उनके घर जाती थी, और वो मतलब उस वक्त तो मैं कुछ सीखती भी नहीं थी, पर वो नाम से मैंने उनको अपना गुरु, मेरे पिता जाते थे, तो उन्होंने मुझे जैसे कहा कि जैसे लड़के को कान्हा कहा जाता है तो बेटी को राधा क्यों नहीं कहते, तो उन्होंने वो मुझे किशोरी बुलाते थे।